नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, चलिए आज एक ऐसी खबर पर बात करते हैं जो दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट को अंदर तक हिला देने वाली है। जी हाँ, दिल्ली के 11 जिले अब 13 जिले हो गए। ये कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं, ये बदलाव है जो आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, म्यूटेशन, अप्रूवल और पूरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस को हमेशा के लिए बदल देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी बताने वाला हूं। और ये कहानी सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन की नहीं, बल्कि आपकी जेब, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके सपनों की भी है। अगर जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर रोज ऐसी दमदार खबरें आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलती है, यानी रिपोर्टर जी। दोस्तों, सोचिए एक पल के लिए, आप एक फ्लैट बुक करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं और फिर रजिस्ट्री के चक्कर में महीनों ऑफिस के चक्कर काटते फिरते। एक ऑफिस कहता है ये हमारा जुडिक्शन है, दूसरा कहता है फाइल एमसीडी से आनी है और आप बीच में पिसते रहते हैं। यही हाल पिछले कई सालों से दिल्ली में था। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज और एमसीडी जोन्स की बाउंड्रीज कभी मैच ही नहीं करती थी। मयूर विहार वाला बंदा शाहदरा एमसीडी जोन में आता था, लेकिन रेवेन्यू में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। पटेल नगर सेंट्रल दिल्ली के इतना करीब होने के बावजूद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता था। मॉडल टाउन, शालीमार बाग जैसे प्रीमियम एरिया में तो लोग निवेश करने से भी डरते थे, क्योंकि जुडिक्शन का कंफ्यूजन इतना था कि रजिस्ट्री में 6 से 8 महीने तक लग जाते थे। दोस्तों, अब वो दौर खत्म होने वाला है। 11 दिसंबर को दिल्ली कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया था जो सालों से लटका पड़ा था। पुराने 11 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सेंट्रल ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट, इनको अब 13 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया। सबसे बड़ा बदलाव, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उसके सारे एरिया को अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया और 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ। मतलब अब कुल 13 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। सरकार कह रही है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, ये दिल्ली की रियल एस्टेट मार्केट के लिए गेम चेंजर है। अब हर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री एमसीडी जोन से परफेक्टली मैच करेगी। एक ही एरिया, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एक ही जुडिक्शन। सब रजिस्ट्रार ऑफिस की संख्या 22 से बढ़कर 39 हो जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम सेक्रेटरिएट बनेगा, जहां एसडीएम, एडीएम, रेवेन्यू ऑफिस और सब रजिस्ट्रार सब एक ही छत के नीचे होंगे। सोचिए, अब आपको एक जगह से सारा काम हो जाए। पटेल नगर में अब वेस्ट से निकलकर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आ गया, क्योंकि वो जियोग्राफिकली सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा है। मॉडल टाउन, शालीमार बाग, अशोक विहार सब सेंट्रल नॉर्थ में। विवेक विहार, सीलमपुर जैसे एरिया अब क्लियरली नॉर्थ ईस्ट। चांदनी चौक, सदर बाजार, दरियागंज जैसे पुराने दिल्ली के इलाके अब अलग और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। यमुना पार के शाहदरा, यमुना विहार अब इस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। कंफ्यूजन खत्म, स्पीड तेज होगी। अब आप पूछेंगे, भाई इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? तो सुनिए, अगर आप होम बायर तो रजिस्ट्री अब हफ्तों में नहीं, दिनों में हो जाएगी। पहले जहां 3 से 4 महीने लग जाते थे, अब वो काम 1 महीने में निपट जाएगा। डेवलपर्स के लिए तो जैसे लॉटरी लगने वाली बात। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, लैंड वेरिफिकेशन सब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। अप्रूवल में 20 से 30% टाइम की बचत होगी, मतलब नए प्रोजेक्ट जल्द लॉन्च होंगे। सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस में अचानक उछाल की टेंशन कम होगी। इन्वेस्टर्स के लिए खास मौका उन एरियाज में है जहां पहले जुडिक्शन का झोल था। मॉडल टाउन, पटेल नगर, शाहदरा और दिल्ली, यहां अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन तेज होगी और प्रॉपर्टी वैल्यू में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। और दिल्ली में तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बाढ़ आने वाली है। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई और भी है। अभी ट्रांजिशन पीरियड है, गजट नोटिफिकेशन आने वाला है, नए डीएम अपॉइंट होंगे, पुरानी फाइलें ट्रांसफर होगी। अगले 2 से 3 महीने थोड़े डिले हो सकते हैं। अगर आप भी रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखिए। अगर सेल करने की सोच रहे हैं तो 2 से 3 महीने रुकिए। नया सिस्टम पूरी तरह सेट हो जाएगा तो बायर भी कॉन्फिडेंटली आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में बदलाव कमाल का है। करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मार्केट स्टेबल रहेगी। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स की पूरी हकीकत। ये सिर्फ
सरकारी फैसला नहीं, आपकी प्रॉपर्टी के भविष्य का नया चैप्टर। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो सही समय उन एरियाज पे नजर रखिए जहां पर पहले कंफ्यूजन था। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपकी कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कहानी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।